नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तं नमामि हरिं परम। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लङ्कालकानिव घनानुदपाटयदियस्तं हेमसुन्दरकपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिल निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को धोई सुघर कहे हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई कि भक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस देन। श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश से शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्यान में। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। दीजय वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर स हरि हरि यश भरी भरी गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवान नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री द्वादश भागवताचार्य की जय। श्री चतुः संप्रदायाचार्य की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री श्याम चरणदास जी महाराज की जय। इनके पावन जयंती महोत्सव की जय। श्री सरस कुंज बिहारिणी बिहारी जी की जय। श्री त्रिवेणी बिहारी सरकार की जय। श्री डाकोर बिहारी सरकार की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम।
राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री अयोध्यानाथ की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वैकुंठनाथ की जय, श्री प्रहलाद पति की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय, रचयिता श्री नाभा स्वामी जी महाराज की जय, इनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय, इनकी पावन गद्दी श्री रेवासा धाम की जय, इनके गुरु स्थान पावन गद्दी श्री गालता गद्दी की जय, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर श्री सत्संग गोष्ठी में श्री राधा गोविंद भगवान के कृपा मेरी छत्र छाया में श्री सरस कुंज बिहारी सरकार की पावन प्रेरणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भगवत भागवत चरित्र गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। पिछले वर्ष नासिक का अमृत कुंभ योग पर्व लगा था, इसलिए श्री त्रिवेणी बिहारी सरकार का दर्शन नहीं प्राप्त कर पाए थे हम लोग। इस बार प्रभु की विशेष कृपा है, आज प्रथम दिन सरकार ने कृपापूर्वक पधार करके दर्शन दिए और हम लोगों को प्रोत्साहित किया। श्री भक्तमाल ग्रंथ के संबंध में बहुत लोगों की जिज्ञासा रहती है कि हमने रामायण, भागवत, गीता इत्यादि ग्रंथों की कथाएं बहुत सुनी, ये भक्तमाल क्या वस्तु है, इसकी कथा वस्तु क्या है। यद्यपि इस संदर्भ में पिछले वर्ष श्री भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता श्री नाभा स्वामी जी एवं उनकी कृति श्री भक्तमाल ग्रंथ का परिचयात्मक वर्णन कर चुके हैं, फिर भी नव आगंतुक श्रोता महानुभावों के लिए किंचित संकेत कर दूं। भक्तमाल ग्रंथ भक्तों का इतिहास ग्रंथ है। श्री नारायण दास जी नाम के महापुरुष, जिनको आगे चलकर लोगों ने श्री नाभा स्वामी के नाम से जाना, नाम है भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता का श्री नारायण दास जी, किंतु इनकी नाभि गंभीर बुद्धि को देख करके संत समाज ने इन्हें नाभा स्वामी कह करके संबोधन किया। इनके गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी श्री रामोपासना में श्रृंगार रस के प्रकाश करने वाले परमाचार्य के रूप में स्वीकृत हैं। उन गुरुदेव स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की पावन प्रेरणा से श्री नाभा स्वामी जी भक्तमाल ग्रंथ के लेखन में प्रवृत्त हुए। श्री नाभा जी
बचपन में नेत्रहीन भी थे और जन्म के पश्चात कुछ ही दिनों के बाद पितृहीन भी हो चुके थे। अकाल पीड़िता माता भी इनका साथ छोड़कर दुनिया से विदा हो गई। और साथ भी कहाँ छोड़ा? एक वन्य प्रांत में। अकाल पीड़ित स्थिति वन्य प्रांत में पितृहीन नेत्रहीन बालक को माता छोड़कर जग से विदा हो गई। बालक पूर्णतः अनाथ की तरह उस वन में भटक रहा था। अचानक गालता गद्दी वाले श्री पयहारी जी महाराज, श्री कृष्णदास जी पयहारी जी के अनेकों शिष्यों में से दो प्रधान शिष्य श्री कील स्वामी एवं श्री अग्रदास स्वामी उस मार्ग से गुजर रहे थे। इन्हें प्रभु की प्रेरणा हुई, आप इस पगडंडी से नहीं दूसरी पगडंडी से चलें, वहाँ आपको एक बड़े विलक्षण रत्न की प्राप्ति होगी। इन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि हम परम विरक्त और प्रभु में लगे रहने वाले संसारी विषयों से सर्वथा उपरत हमें रत्न की उपलब्धि का से मिल रहा है, लेकिन उस रत्न के साथ विलक्षण शब्द लगा हुआ था। प्रभु की आज्ञा समझ करके दूसरी पगडंडी इन्होंने पकड़ी और उसी मार्ग में ये नेत्रहीन बालक दिखाई पड़ा। परिचय पूछने पर बस कहाँ से आए हो, तुम्हारा परिचय क्या है और यहाँ तुम्हारा सहयोगी सहायक कौन है? बालक ने कहा कि जहाँ से सब आए हैं वहीं से मैं भी आया हूँ। और जो सबका परिचय है वही मेरा भी परिचय है। शरीर का परिचय दे तो क्षिति जलता व गगन समीर निर्मित पंच भौतिक एक आधार है, और आत्मदृष्टया परिचय दूं तो सद्घन चिद्घन आनंद घन परमात्मा का अंश जीवात्मा सद्घन चिद्घन आनंद घन तो नहीं है, लेकिन सद्घन चिद्घन आनंद घन का अंश होने के नाते सदंश चिदंश और आनंदांश तो है ही। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साय शुक्राशी, ये अपना परिचय है। और तीसरा प्रश्न कि तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा सहयोग करने वाला सहायक कौन है? जो प्रभु सबके साथ रहकर सबका सहयोगी सहायक सिद्ध होता है, वही प्रभु मेरे साथ रह करके मेरा भी सहयोगी सहायक है। इसके अतिरिक्त मेरा और कोई परिचय नहीं। बहुत आश्चर्य हुआ उन युगल संत प्रवर को कि लगभग 5 वर्ष का बालक और इसकी प्रज्ञा इतनी विकसित है कि वेद वेदांत का सार स्वरूप ऐसा अपना दिव्य परिचय दे रहा है। लगता है आकाशवाणी के अनुसार यही वह विलक्षण रत्न है, नर रत्न, जिसकी उपलब्धि का संकेत हम लोगों को परमात्मा की तरफ से आकाशवाणी से प्राप्त हुआ था। बालक पर बहुत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए महात्मा ने, सिद्ध पुरुष थे, अपने कमंडलू से जल लेकर के छींटा दिया मुखमंडल पर। नेत्रहीन बालक के एक विशेषता बताई जाती है कि औरों के नेत्र की निशानी रहती है, पुतली भले नहीं हो, लेकिन इस बालक के नेत्र की निशानी तक नहीं थी। और इन युगल सिद्ध महापुरुषों के द्वारा तो कृपा में छींटा प्राप्त करते ही कमल के समान विशाल नेत्र इनके प्रकट हो गए। बताया जाता है श्रीमद् भारत महापुराण के 11वें स्कंद का श्लोक है। श्री पुरूरवा जी ने
अपनी वैराग्योक्ति के संदर्भ में यह श्लोक कहा है, संतो दिशन्ति चक्षुंषि बहिरर्क समुत्थितः देवता बांधवा संतः संत आत्मा अहमेव च। पुरोला जी की वैराग्योक्ति की चर्चा करी है भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र प्रभु ने उद्धव जी के समक्ष। तो उसी सिलसिले में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये उद्धव संत नेत्र प्रदान करते हैं। कौन से नेत्र? वो नेत्र जिनसे परम सूक्ष्माति सूक्ष्मतम अथवा परम विराट विभु प्रभु को देखा जा सके। लेकिन आज इस बालक के लिए तो ये दोनों संत बाह्य नेत्र प्रदान करने वाले भी सिद्ध हुए, बाह्य नेत्र भी और आभ्यंतरिक नेत्र भी। अस्तु, इसके बाद अपना परिचय बताते हुए कि वत्स, हम लोग गालता गद्दी पर जिनके द्वारा प्रतिष्ठित है श्री हरि जी महाराज के कृपा पात्र हैं, उस गद्दी पर संतों की सेवा बड़े प्रेम के साथ की जाती है। हम लोग वहीं रहते हैं। पारमार्थिक दृष्टि से जो तुमने अपना परिचय दिया उससे हमें प्रसन्नता हुई, किंतु व्यावहारिक जगत में वत्स आश्रय पंडिता बनिता लता निमित्त मात्रम भव सब विसाचिन के न्याय से यहाँ भी तेरी जैसी 5 वर्ष की अवस्था वाले बालक को एक निमित्त की आवश्यकता होती है जीवन में विकासशीलता की दिशा में। यदि तुम हमारे साथ रहना, चलना और रहना पसंद करो तो हम तुम्हें अपने साथ ले चलने को तैयार हैं। बालक ने कहा कि इसे भी मैं प्रभु की प्रेरणा मान करके स्वीकार करता हूँ। आज मेरे जीवन का सुप्रभात हुआ है। सभी लोग मनाते हैं ग्रह नक्षत्रों को, देवी देवताओं को, ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों को स्मरण करते हुए और कहते हैं कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ये सब करके हमारे आज के प्रभात को सुप्रभात बनाने। तो औरों का सुप्रभात चाहे जिस ढंग से होता हो, मेरे जीवन का सुप्रभात आज हुआ है। और अपने जीवन के इस अभ्युदय काल की प्रभातकालीन वेला में प्रथम बार आंख खुली है और दर्शन किसका कर रहा हूँ? संसार का नहीं, संसार का बंधन छुड़ाने वाले संत सद्गुरुजनों का दर्शन प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे जीवन का असली सुप्रभात आज हुआ है। मैं आपके साथ चलूँगा, आपका अनुगत होकर के मैं आज से अपनी ऐहिकी और पारमार्थिकी खुराक प्राप्त करूँगा। हर्षपूर्वक दोनों पक्ष ने एक दूसरे का संबंध स्वीकार किया। गालता गद्दी पर लाया गया बालक और यहाँ वैष्णवी पद्धति की श्री रामानंदीय परंपरा के अनुसार, श्री संप्रदाय की मान्यता के अनुसार पंच संस्कार युक्त दीक्षा हुई। पहले शिक्षा, फिर दीक्षा, उसके बाद फिर दीक्षांत शिक्षा। ये सबसे संपन्न करा करके और गुरुदेव ने श्री कील स्वामी बड़े गुरु आए थे, श्री अग्रदास जी उनके छोटे गुरु आए थे। दोनों में परस्पर बड़ा ही हार्दिक स्नेह और श्रद्धा थी। श्री कील स्वामी ने श्री अग्रदास स्वामी जी को आज्ञा की थी, भैया तुम्हें इस बालक को वैष्णवी दीक्षा संस्कार से युक्त करो। तो श्री स्वामी अग्रदास जी ने दीक्षा दी है और वहाँ की गद्दी की परंपरा का अनुशासन बताया। वैसे तो अमनिया दीक्षा भी सुलभ हो सकती है। भगवान को भोग लगने के पश्चात प्रसाद भी जैसे पंगत में सभी संतों को फिरता है, मिल सकता है, किंतु वत्स तुम्हारा शीघ्र विकास हो अध्यात्म की दिशा में, भक्ति ज्ञान वैराग्य की दिशा में, इसके लिए हमारा परामर्श है गुरु की हैसियत से कि तुम अमनिया भिक्षा अथवा ठाकुर का भोग लगा हुआ सुधा अमृत प्रसाद ग्रहण करने के बजाय संतों के द्वारा जो उपभुक्त प्रसाद है उसका अवशिष्ट भाग तुम स्वीकार किया करो। क्योंकि भक्ति भाव वाले समुदाय में यह बात प्रख्यात है कि जल्दी से जल्दी प्रभु की कृपा की अनुभूति करनी हो और दृढ़तापूर्वक आगे अनुभूति होती रहे, ऐसी लालसा हो तो भक्त पगरज
और भक्त पद जाल और भक्त भुक्त अवशिष्ट, ये तीन महाभाव भक्ति भावपूर्ण महाराज, चाहे वो गृहस्थाश्रमी हो चाहे विरक्त हो, इनके चरणों की रज में अपना अभिषेक करते रहो, इनके चरण जल का पान करते रहो। संतों के चरण धो करके अग्रहित शिरसा राजन भगवान लोक पावना, भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण ने भी संतों के चरण धो करके उसका पान भी किया है और मस्तक पर धारण भी किया है। तो भक्त पद रज भक्त पद जल और भक्त भुक्त अवशिष्ट, भक्त महानुभावों के द्वारा सत्पुरुषों के द्वारा भुक्त स्वीकार किया हुआ अवशिष्ट उच्छिष्ट के रूप में ग्रहण करो। संत वशिष्ठ जो होता है ये ज्ञानेंद्रिय का काम करती है, तो स्वाद चखने का काम होता है। जो पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, यह खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है कि कसैला है कि कड़वा है कि तिक्त है, ये जब ज्ञान करती है और बताती है तो उस समय यह ज्ञानेंद्रिय का काम कर रही है, और उस समय इसके देवता वरुण जी होते हैं। जिस समय यह कर्मेंद्रिय का काम करती है तो उस समय बोलने का, हृदय के भाव पैखरी में ला करके और व्यक्त करने का काम, बोलने का काम करती है। तो ये रसना के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, चाहे भगवान का भोग लगाए हुए थाल का वह प्रसाद जिसे किसी संत प्रवर ने, किसी भक्त ने ग्रहण किया हो और उच्छिष्ट रूप में रह गया हो, उस प्रसाद को भी ग्रहण करना, ये भी उच्छिष्ट प्रसाद है। उसको साधुशाही भाषा में शीत प्रसाद भी कहा जाता है। और दूसरा, गुरु परंपरा से जो हमारे शास्त्र सम्मत वाक्य प्राप्त हुए हैं, उनको भी अपनी रसना के द्वारा, वाणी के द्वारा प्रकाश में लाया जाता है। तो सद्गुरु जनों के श्री मुख से सुने हुए शब्द भी, चूंकि वो भी रसना से व्यक्त हो रहे हैं, इसलिए वह भी उच्छिष्ट प्रसाद ही माना जाएगा। कहीं से पढ़ करके आप कुछ सुनना, समझना, सीखना चाहें, उसका कुछ और भाव और प्रभाव हो सकता होगा, और किसी संत सद्गुरु के श्रीमुख से सुन करके जो वाक्य कर्णगोचर और हृदयंगम होता है, वह प्रसादात्मक होता है। तो श्री प्रभु कृपा से वत्स, तुम दोनों तरह के उच्छिष्ट प्रसाद को ग्रहण किया करो। हमारे यहाँ इस गालता गद्दी पर आने वाले, ठहरने वाले सुसेवित संत महानुभावों के पत्तल थाल में से उठाकर उच्छिष्ट प्रसाद छीना झपटी के द्वारा नहीं, जब वे भोजन करके तृप्त हो करके और छोड़ देते हैं और किनारे हो जाते हैं, उसके बाद उच्छिष्ट प्रसाद उसको भी ग्रहण किया करो। और वे जब कथा के रूप में, कीर्तन के रूप में, प्रवचन के रूप में, उपदेश के रूप में, जब शब्दावली के रूप में, वाक्यावली के रूप में कुछ बोलते हैं, तो उस उच्छिष्ट प्रसाद को भी अपने श्रवण इंद्रिय से ग्रहण किया करो। बेटा, तेरा बहुत शीघ्र विकास होगा इस आध्यात्मिक दिशा में। और स्वीकार किया गुरुदेव के इस उपदेश को, पालन किया इस अनुशासन को, और वह बालक जिनका नाम गुरुदेव ने पंच संस्कार में नारायण दास रखा दीक्षा के समय में, इस नारायण दास की प्रज्ञा और हृदय अतिशय विकसित हो करके और बहुत अल्प वयस में, किशोर अवस्था में, 5 वर्ष से कम की अवस्था शिशु अवस्था कही गई है, शैशव। 5 वर्ष का कोई हो जाता है तो उसको कुमार अवस्था कहते हैं। 6वें में प्रवेश हो जाने के बाद 6वां से 10वां तक पौगंड अवस्था कही जाती है। शैशव में अपनाया गया बालक, पौगंड अवस्था भी बीती, उसके बाद किशोर अवस्था आई,
11वां वर्ष से 16वां वर्ष तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहा गया है। कौमारम पंचमाब्दांतम पौगंडम दशमावधि आखोरशम तो कैशोरम, उसके बाद 17वां से यौवनम स्यात् ततः परम, 17वां से युवावस्था की संज्ञा हो जाती है। तो अभी युवावस्था में प्रवेश नहीं हो पाया था बालक का, किशोर अवस्था में ही बालक के हृदय की आंखें खुल गई। बाहर की आंखें तो खुल चुकी थी, हृदय की आंखें खुल गई। और उस हृदय की आंखों से एक दिन गुरुदेव के मानसी सेवा काल में गुरुदेव के अंतर्गत के भावों को इन्होंने अनुभव किया। गुरुदेव मानसी सिद्ध स्वरूप से श्रीधाम साकृत में श्रीनिवासनस्थ लीला सरकार नित्य किशोर अवस्था वाले प्रियतम श्री सीताराम जी को माल्यार्पण करने लगे। माल्यार्पण का उपक्रम करने लगे। प्रभु से झुका भी चुके हैं। तब तक एक शिष्य समुद्र जहाज पर व्यापारिक सिलसिले में यात्रा कर रहा था, जिसका जहाज संकट में पड़ गया। नाविकों ने उत्तर दिया, मानवीय शक्ति के वश की नहीं, जहाज को इस जगत को बचा सके, कोई देवी शक्ति बचा ले तो बचा ले। श्री स्वामी अग्रदास जी के एक शिष्य उस तरह के थे जिनका गुरुदेव के प्रति बड़ा ही विश्वास था। उन्होंने गुरुदेव को पुकारा, गुरुदेव अब तो आपकी कृपा ही बचा सकती है, आपकी कृपा की शरण में। गुरुदेव असमंजस में पड़े। अब तक तो एक वैष्णव प्राण संकट में समुद्रगत जहाज पर बैठा तत्काल कृपा की भीख लग रहा है, और इतनी देर अगर हो जाए तो फिर खेती सूखे बरस वो घन को कोने का। अभी तुरंत आवश्यकता है कृपा का झोंका दे करके उसकी संकट जहाज की रक्षा करना। और दूसरी तरफ श्री स्वामी अग्रदास दूसरी तरफ में केताधीश्वर प्रभु श्री जी सिर झुकाए बैठे हैं, नहीं उठाई हुई माला को डाल कर चाहिए। उधेड़ बुन में पड़े हैं, पहले माला पढ़कर हूँ तो पहले उस वैष्णव शरणागत आप जीव की रक्षा करो। सोचने में थोड़ा समय लगा इस स्थिति को, यद्यपि बाहरी दृष्टि से मुझे बड़े निश्चित है जो कुछ हो रहा है, पर क्या अभ्यंतर में जय श्री घाटी हरि सरकार की भगवान। यद्यपि गुरुदेव के अभ्यंतर की बातें थी, लेकिन श्री संत कृपा से श्री राम स्वामी जी की अभ्यंतर की उनके अनुभव में आखिर वाली बात भी और समुद्रगत समस्या भी स्वामी जी ने सोचा कि तो गुरुदेव कहें कि बेटा थोड़ा जल लाओ, तब नहीं, उत्तम चिंतितम कुर्यात। मन में आई गुरुदेव के और उस कार्य को कर देना चाहिए। ये नहीं कि प्रवृत्त काली तो मध्यम। बात समझ में चला गई कि गुरुदेव जल चाहते रहे, लेकिन कहने मेरे तो देखी जाएगी। अब उत्तम सेवक की गिनती से खिंचा कर उसे मध्यमा प्रवृत्तकारी तो मध्यमा, ये प्रतीक्षा नहीं करके ये उत्तम सेवक थे। इसलिए श्री नारायण स्वामी जी जो गुरुदेव को पंखा से धीरे धीरे बयार कर रहे थे, वो उस पंखे को गुरुदेव की ओर से दिशा बदल कर समुद्र की ओर करके जोर का झोंका दिया। वह पंखा का झोंका नहीं था, पंखा के झोंके के जहाज से कृपा का झोंका था। सोचा कि जो काम बात के द्वारा किया जा सकता है उसके लिए गुरुदेव को कष्ट क्यों उठाना पड़े। तो किशोरावस्था में श्री नारायण दास कहिए अथवा श्री नाभास्वामी जी कहिए, पंखा के व्यास से कृपा का झोंका करके और उस संकटग्रस्त जहाज को किनारे लगा दिया। फिर भी गुरुदेव का मन शरीर कहीं नहीं जा रहा है, सही तो जयपुर के गालता गद्दी पर विराजमान मन से पहुंच गए समुद्र के किनारे। अनुभव में भी आ गया कि जहाज संकटग्रस्त स्थिति से अब सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। अब तत्काल प्रभु की ओर मुड़ करके माल्यार्पण करना चाहिए था, लेकिन मन जब एक बार समुद्र के किनारे पहुंच गया तो समुद्र की उठती हुई स्वाभाविक ही उत्ताल तरंगों में मन उलझ गया। एक प्रकार से तो भटका हुआ माना जाएगा। कहा तो सर्वेश्वर सर झुकाए माल्यार्पण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कहा ये अपने मन के स्वरूप को समुद्र के किनारे पहुंचा करके उठती हुई उत्ताल तरंगों को देख रहे हैं। एक प्रकार से तो मन भटका हुआ माना जाएगा, लेकिन इन सिद्ध कोट के
आचार्यों का मन एक तो भटकता नहीं है, और कहीं अगर एक जगह से फिसल कर दूसरी जगह गया तो वहां भी प्रभु की लीला की स्फूर्ति होती है। सोचने लग गए हैं, इतनी उत्ताल तरंगों के वाले समुद्र पर कोई भी कुशल कारीगर पुल नहीं बना सकता है, किंतु मेरे कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ प्रभु ने ऐसे समुद्र पर भी पुल बनवाया और लंका पर विजय की। तो पुल बनवाते हुए प्रभु श्री राम वहां दिखाई पड़ने लगे, तो भटका हुआ मन भी भटका हुआ नहीं माना जाएगा। जहां जाएंगे वहां प्रभु ही प्रभु स्फुरित होंगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। तो तरंगों को देखने में गुरुदेव का मन उलझा है। यह भी बात उस किशोर अवस्था वाले नाभा स्वामी जी को अनुभव में आ गई। सोचा कि कुछ संकेत करना चाहिए, क्योंकि प्रभु अभी भी सिर झुका है, माला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बालक ने कहा कि गुरुदेव जहाज सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है, प्रभु माला की प्रतीक्षा में। और उसको कहने वाला ये कौन आया? और कोई सिद्ध पुरुष आया क्या? लोचन उघार के निहार, देखा और कोई नहीं, वही नारायण दास। फिर सोचा शायद आकाशवाणी हुई हो। इसका निर्णय लेने के लिए कही बोलियो कौन? वत्स नारायण दास। जहाज सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है, प्रभु माला की प्रतीक्षा में है। ये वाक्य किसने कहा? ये नहीं कहा कि मैंने कहा। जिनका जीवन सर्वतो भावेना मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के चरणों में समर्पित है, ये भक्तजन मैं और मेरा, ये दो शब्दों को बहुत दूर रखते हैं, पास फटकने नहीं देते हैं। लोचन उघार के निहार कही बोलियो कौन? तो बालक ने कहा कि वही उसी बालक ने कहा है। कौन? वही जो न पाले हो शीत दे दे सुकुमार। गुरुदेव, आपने जिस बालक को शैशव की दशा से पालन पोषण दिया है, आपके उसी बालक ने ही सूचना दी। आश्चर्य हुआ है, आश्चर्य भी हुआ, प्रसन्नता भी हुई। प्रसन्नता तो इसलिए हुई कि आज अपने ठाकुर जी के द्वारा लगाए गए एक पौधे में फल आ गया, साधना सफल हुई। इसी के लिए सारी साधनाएं की जाती हैं कि गुरु कृपा से उघरे ही विमल विलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, और सूझे रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जा जो जय खानिक। आज ये स्थिति इस बालक को प्राप्त हो गई, इसका हर्ष हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि गुरु शिष्य के हृदय की बात गुरु जी समझ ले, ये स्वाभाविक है, किंतु आज गुरु के अंतर की बात शिष्य समझ गया, इतनी कम अवस्था में, ये आश्चर्य की बात है। चलो, प्रभु की कृपा से कोई असंभव नहीं है उनकी सृष्टि में, उनकी कृपा के आगे। तो हर्ष हुआ कि इसकी अंतर्दृष्टि खुली, आश्चर्य हुआ कि इतनी कम अवस्था में गुरु के अंतर की बात को जानने लगा। अब भय भी उत्पन्न हुआ, डर भी उपस्थित हुआ। डर किस बात का? कि इसे अपने अंतर्दृष्टि की सिद्धता का आम न हो जाए, अथवा मुझे अपनी गुरुताई का आम न हो जाए कि मैंने अपने एक शिष्य को ऐसा सुयोग्य बना दिया।
ये बड़े बड़े भय आते हैं साधन पथ में। तो ऐसे समय में योगानंद सोई बचे जाए गुरुदेव बचावत। गुरुदेव स्वयं सावधान है और शिष्य को भी सावधान किया, वत्स ये मत समझना कि ये मेरी साधना का फल है। तुमसे अधिक अधिक साधना करने वाले धक्के खाते फिरते हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करके लोक रंजन में उलझ जाते हैं। ये तेरी साधना का फल नहीं बेटा, और मेरी गुरुताई का भी कोई चमत्कार नहीं वत्स। तो कहा कि कई समझाई आज्ञा तब दई, यह भई तो पे साधु कृपा। जिन संतों की तुमने सेवा की है, चरण दावे हैं, चरण धोए हैं, जल गर्म करके दिया है ठंडी के दिनों में, जिनकी ज्वराक्रांत अवस्था में तुमने औषधि दे करके और उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट किया है। बहुत बहुत प्रकार की सेवाएं तुमने की, जिनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण कर करके और तुम इतने बड़े हुए हो, जिनकी उच्छिष्ट वाणी का श्रवण कर करके आज तुम इतने संभले हुए से लग रहे हो, उन संतों की कृपा है वत्स, उन संतों की कृपा है। न मेरा कुछ चमत्कार है, न तेरी कोई योग्यता और पात्रता का ये परिणाम है, ये संतों की कृपा का परिणाम है वत्स। इसलिए उन्हीं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए और उन्हीं की सेवा में इसका उपयोग करो, इस अंतर्दृष्टि का। कैसे गुरुदेव? कहा कि चाहे अतीत के हों चाहे वर्तमान के हों, सभी संतों के अपने अपने भाव और इतिवृत्त होते हैं, इतिहास होता है। उन सबों को अंतर्दृष्टि से अनुभव कर करके और उसको लिपिबद्ध करो, गायन करो, उन्हीं को रूप गुण कहो ही ये भाव को। बालक ने असमर्थता व्यक्त की गुरुदेव। संत लोग तो अपने भाव को इतना छिपा करके रखते हैं कि दिन रात साथ रहने वाली अर्धांगिनी पर्यंक शायनी नहीं समझ पाती है कि ये इतने बड़े भक्त हैं। ऐसे एक भक्त की चर्चा आई है, अंतर्निष्ठ नरपाल, एक परम धर्म का पालन तो करते हैं किंतु नाइन ध्वजी, ध्वजा नहीं फहराते फिरते हैं कि मैं इतना बड़ा जानकार हूँ और मैं इतना बड़ा भजनानंदी हूँ। ये अखबार में छपने छपाने वाली बात, दूरदर्शन पर अपने को व्यक्त करने वाली बातें अब आ गई हैं संत समाज में। नहीं तो श्री करह वाले बाबा कहा करते थे पहले के संत अपने को छिपाते थे, अब के लोग तो अपने को छपाते। तो स्वामी श्री अग्रदास जी अपने शिष्य को निर्देशन दे रहे हैं कि जिन संतों की कृपा से तुम्हें अंतर्दृष्टि और तुम्हें कवित्व शक्ति की उपलब्धि हुई है, उन्हीं संतों की सेवा में इसका उपयोग करो बेटा। जो सिर सौंप्या राम को, जो सिर सौंप्या राम को, सो सिर भया सनाथ। दादू दय उऋण भया, जिसका तिसके हाथ। जिससे प्राप्त वस्तु उसको उसकी सेवा में लगाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। और यहाँ त्वदीयम वस्तु गुरुवर्ज तुभ्यमेव समर्पय। गुरुजनों की, संतों की सेवा में इसका उपयोग करो, उनका चरित्र वर्णन करो। इन्होंने कहा कि गुरुदेव ये तो अपने को इतना छिपा करके रखते हैं कि उनके निकटतम लोग भी नहीं समझ पाते हैं, और मैं नन्हा सा बालक भला कैसे समझ पाऊंगा उनके चरित्र को, उनके छिपाए गए चरित्र को कैसे समझ पाऊंगा। युधिष्ठिर जी नहीं जानते थे कि मेरी इस इंद्रप्रस्थ नामक नगरी में वाल्मीकि नाम का एक भक्तराज है जो पैदा हुआ है भंगी के घर में, लेकिन इतना बड़ा भक्तराज है कि हजारों ऋषियों के भोजन करने के बाद भी जो शंख नहीं बजा, और वह उस भक्तराज वाल्मीकि के भोजन करने के बाद शंख बजेगा। नहीं जानते थे युधिष्ठिर। ठाकुर जी ने डरते डरते प्रकाश में ला करके
प्रस्तुत किया उस भक्तराज को। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहन जाय मन विधि हरि हर को। यह विधि हरि हर भी अपने को असफल मानते हैं और उन भक्तों के हृदयगत अंतराल में छिपे हुए भावों को बोला ये बालक कैसे समझ पाएगा गुरुदेव। तो गुरुदेव ने पीठ पर हाथ रखते हुए कहा बेटा चिंता मत करो, कही समझाई वेई हृदय आई कहें सब। वे ही जिनने अपनी पत्नी से अपने भाव को छिपाया, जिनने अपने हृदयगत मन के अधिष्ठाता देवता चंद्रमा तक से अपने भाव को छिपाया, लेकिन तुमसे नहीं छिपाएंगे। तुम जब उनको याद करोगे, उनका चरित्र लेखन का उपक्रम करोगे, तो वे ही हृदय आए तुम्हारे हृदय में आकर उपस्थित होंगे। और तुलसीदास का चरित्र लिखने बैठोगे तो तुलसीदास हृदय में आएंगे और कहेंगे कि लिखिए मैं पूर्व का महर्षि वाल्मीकि हूँ। प्रभु की आज्ञा से तुलसीदास के रूप में पुनः अवतरित हुआ हूँ और नाना पुराण निगम आगम और रामायण के अंतर्गत जो निहित सार तत्व है उसे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम इत्यादि वे स्वयं आकर के कहेंगे, क्योंकि ये ग्रंथ भक्ति जगत का इतिहास ग्रंथ होगा और किसी की मनगढ़ंत कल्पना अथवा आजकल की भाषा में शोध प्रबंध नहीं होगा कि जो चाहे प्रसंग ले लें और जो चाहे लिख मारें और जो चाहे पारित करा लें। भक्ति जगत का इतिहास ग्रंथ होगा। रामचरित्र लिखने का अधिकार महर्षि वाल्मीकि को है। भगवान वेद व्यास जी को है। इसी तरह से भक्तों का चरित्र इतिहासात्मक लिखने का तुमको प्रभु विशेषाधिकार देना चाह रहे हैं। इसीलिए उस प्रभु ने ऐसी घटना घटाई है और वह प्रभु मुझे अंतर प्रेरणा दे रहे हैं कि इसको इस कार्य में नियुक्त करो अग्रदास जी। तो जब प्रभु की इच्छा है कि मेरे सतयुग त्रेता द्वापर से लेकर के कलियुग तक के भक्तों का इतिहास तैयार हो और वो भी पद्यात्मक इतिहास तैयार हो, जो सत्यम भी हो, शिवम भी हो और सुंदरम प्रियम अविरामम भी हो, तो ऐसा एक ग्रंथ होगा जो प्रभु का बहुत प्यारा ग्रंथ होगा। और ग्रंथों के श्रोता भक्त लोग होते होंगे, लेकिन ये तेरे द्वारा विरचित भक्तमाल ग्रंथ के श्रोता स्वयं ठाकुर जी हुआ करेंगे। तब श्री नाभाजी ने कहा कि गुरुदेव जब प्रभु चाहते हैं और आप आदेश कर रहे हैं तो प्रभु की अथवा आपकी अभिन्न कृपा ही कुछ करा लेगी। वो जो करा लेगी तो हमें निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन के न्याय से जो आज्ञा कह करके आज्ञा शिरोधार्य करी और उसके बाद भक्तमाल ग्रंथ के लेखन में प्रवृत्त हुए। भक्तमाल ग्रंथ के दो भाग हैं। 56 छंद में ग्रंथ का लेखन हुआ है। 2 पद का दोहा, 4 पद का 6 पद का 56, 4 दोहे प्रारंभ में और करीब 10-12 दोहे उपसंहार में और पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भक्तमाल के मध्य में 1 दोहा और बाकी सब 56 छंद में श्री नाभा स्वामी जी ने ग्रंथ का प्रणयन किया। पिछले वर्ष ये परिचय कई दिनों में देते हुए और भक्तमाल ग्रंथ के 1 छप्पे में से एक भक्त का चरित्र पूर्वार्ध भक्तमाल में से और एक भक्त का चरित्र उत्तरार्ध भक्तमाल में से निवेदन किया गया था। जैसा स्मरण है, पूर्वार्ध में से भक्तवर चंद्रहास जी का चरित्र निवेदन किया गया था
आपने बड़े उत्कंठा पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक, रसिकता पूर्वक श्रवण किया और उत्तरार्ध भक्तमाल में से संभवतया भक्त त्रिलोचन जी, जो श्री ज्ञानेश्वर जी के शिष्य थे, जिनके यहाँ भगवान ने 13 महीना तक अंतर्यामी नाम धरा करके नौकरी की है, संतों की सेवा की है। तो ये 2 चरित्र पिछले बार निवेदन किए गए थे। इस बार एक भक्त का चरित्र पूर्वार्ध में से पहले निवेदन करूंगा। पूर्वार्ध में पिछले साल एक पुरुष वर्ग के भक्त की गाथा गाई गई थी। इस बार नारी समुदाय में से एक भक्तिमती देवी की जीवन गाथा निवेदन करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान दे करके श्रवण करेंगे। आज जय 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 विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। भैया कुछ प्रसाद फल फूल। दास जी महाराज की जय। इनके गुरुदेव स्वामी श्री मनोहर राय जी महाराज की जय। श्री महाराज श्री का कृपा पूर्वक पधारना ही हम लोगों के लिए मंगलमय है। जितना समय दिया इस कृपा के लिए आभार व्यक्त है। आप लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो। निवेदन किया जा रहा था कि पिछले वर्ष 2 भक्तों के चरित्र निवेदन किए गए थे। पहले तो श्री चंद्रहास जी महाराज का और उसके बाद उत्तरार्ध भक्तमाल में से श्री त्रिलोचन जी महाराज का। इस वर्ष एक चरित्र पूर्वार्ध में से ले रहा हूं, परम सती माता अनसुईया जी का। बोलिए प्रेम से श्री अनसुईया माता की जय। बहुत लोग अनुसुईया कहते हैं, अनुसुईया ये नाम नहीं है, नाम है अनसुईया। अनसुईया अनसुईया का अर्थ है जिसमें असूया दोष न हो। असूया एक दोष है, दूसरों के गुण में भी दोष का आविष्करण करना, ये असूया दोष है। ये असूया दोष से रहित हैं, इसलिए न असूया यस्मिन सा अनसूया। इनकी कथा पुराणों में विशेष रूप से प्रख्यात है। एक गेय पद गीत के माध्यम से चरित्र प्रस्तुत होने जा रहा है। संभव हो तो आप लोग भी मेरे पीछे दोहराएंगे। ताली कोई नहीं बजाएंगे, क्योंकि ताली में शब्द ढक जाने की संभावना रहती है। तालियां मिल के नहीं बजती हैं, इसलिए ताली न बजे, वाणी से सेवा करें। बोलिए प्रेम से श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री सकल सदग्रंथ भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। यह कथा अनोखी परम सती, यह कथा अनोखी परम सती अनसूया की अति प्यारी। बड़ी अनोखी, बड़ी प्यारी, विलक्षण कथा है माता अनसूया की। इनकी क्या विशेषता?
यह कथा अनोखी परम सती अनसुईया की अति प्यारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। यह कथा अनोखी परम सती अनसुईया की अति प्यारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। जगत पिता परमेश्वर जगत पितृत्व छोड़ करके और जिनका पुत्रत्व स्वीकार कर लेते हैं, ऐसी ये माता अनसुईया हुई हैं। श्री हरे नमः। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये भक्तमाल मूल की शब्दावली है? ये तो न छप्पय है न कवित छंद है। फिर इस संदर्भ में पहले श्री नाभा स्वामी जी के मूल छप्पय को निवेदन करूं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की जय। पद पंकज बंदों सदा, पद पंकज बंदों सदा, जिनके हरि नित्य उर्वसे। मूल छप्पा ही है। श्री नाभा स्वामी जी के शब्द ये हैं, हम सदा सदा उन महानुभावों के पद पंकज की वंदना करते हैं किनकी, जिनके हरि नित्य उर्वसे। भगवान श्री हरि जिनके अंतःकरण में नित्य निवास करते हैं। क्या ऐसा भी कोई प्राणी होता है जिसके अंतःकरण में प्रभु न हो? ऐसा कोई नहीं। सबके अंतःकरण में प्रभु अंतर्यामी बन करके रहते हैं, किंतु यहाँ जिनके हरि नित्य उर्वसे का तात्पर्य है कि वही औरों के अंतःकरण में निर्गुण निराकार निष्क्रिय रूप में रहते होंगे। निर्गुण निराकार निष्क्रिय रूप में रहते होंगे अंतर्यामी बन करके। जैसे आप जंगल में चले गए हो, जाड़े का दिन हो, रात हो गई हो, सोच करके गए थे कि हम दिन छिपने से पहले लौट आएंगे घर पर, अपने ठिकाने पर। लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि घर तक नहीं लौट पाए। जंगल में ही अंधेरा हो गया, रात हो गई, जाड़े का मौसम है, रात्रि का घना अंधकार, अमावस्या की रात्रि। अब वहां 3 प्रकार की समस्या को लेकर आप घबराते रहेंगे। अंधेरे में कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जाड़े के मारे कांप रहे हैं। ये भी भय लगता है कि इस अंधेरे में कहीं अगल बगल से आकर के कोई हिंसक प्राणी आक्रमण न कर दे, बाघ, शेर, सांप, बिच्छू इत्यादि। क्या करना चाहिए? बोले आग जला लीजिए। आग जला लेने के बाद जब तक अग्नि प्रज्वलित रहेगी तब तक अंधकार भी दूर रहेगा। जब तक अग्नि प्रज्वलित रहेगी तब तक ठंड भी आपको नहीं दबोचेगी, और जब तक अग्नि प्रज्वलित रहेगी तब तक कोई हिंसक जंतु भी आप पर आक्रमण नहीं करेगा। ये मैं गढ़ के नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत के मूल श्लोक का भाव है। यथोपश्रय मानस्य, उन्हीं पूर्वा जी के प्रसंग की बात, जिनके संबंध में उच्च चक्षु वाली बात कही ना, संतो दिशंत चक्षुंसी, उसी
स्थान का यह भी श्लोक है। यथोपस्रयमाणस्य भगवंतम विभावसुम शीतम भयम तमोप्येति साधून संसेवतस्तथा। जैसे अग्नि देव का आश्रय करने वाले को शीत, अंधकार और जंगली हिंसक जंतुओं का भय, ये तीनों दूर रहता है, ऐसे ही सत्पुरुषों के आश्रय में रहने वाले महानुभावों को इस संसार रूपी जंगल में जड़ता रूपी जाड़ा नहीं दबोच सकता। और संत पादाश्रय में रहने वाले को मोह और ममता रूप अज्ञानजन्य अंधकार नहीं परेशान कर सकता है। और काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इत्यादि हिंसक जंतु भी आक्रमण नहीं कर सकते। तो आप जंगल में हैं, जाड़े का मौसम है, रात्रि का घोर घना अंधकार, आग जलानी पड़ेगी ना। आग जला लेंगे तो तीनों भय निवृत्त तो रहेंगे। तो आग कहाँ से आएगी? बोले आपकी जेब में है। मेरी जेब में आग? बोले हाँ जी, जिससे आप नगर में रहते थे तो बीड़ी सुलगाया करते थे। दियासलाई जी, दियासलाई, आजकल लाइटर भी कहा जाता है। तो दियासलाई है तो हम आग हमारे साथ है, लेकिन दियासलाई की तिल्ली एक निकालनी पड़ेगी जिसके आगे थोड़ी सी बारूद होती है, मसाला, और उसे उस की डिबिया के पीठ पर लेपन किए हुए मसाले पर जरा एक दो बार खांचा लगाना पड़ेगा, फिर अग्नि प्रकट हो जाएगी। जब तक प्रकट नहीं हुई थी वो अग्नि, तब तक थी आपके साथ में, आपकी जेब में, लेकिन आप जाड़े से कांप रहे थे। इससे उस दियासलाई वाली आग को कोई मतलब नहीं था। आप अंधेरे में परेशान हो रहे थे, फिर भी दियासलाई वाली अग्नि रहते हुए भी आपका कुछ मदद नहीं कर रही थी। लेकिन उसी को जब खांचा लगा करके प्रकट कर लिए तो अब वो सब प्रकार से सहयोग करने लगी। अंधकार को निवृत्त कर दिया, जाड़े को निवृत्त कर दिया और भय को निवृत्त कर दिया, जंतुओं से आपको निर्भय कर दिया। भूख लगी तो आप रसोई बना करके भी उस अग्नि के सहारे ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह से अब यह है कि दियासलाई वाली आग जेब में रहते हुए भी जब तक प्रकट नहीं की जाती है तब तक निर्गुण निराकार निष्क्रिय रहकर साथ रहने पर भी हमारे किसी काम की नहीं साबित होती है। इसी तरह से जो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से रहते हैं उनकी क्या स्थिति है? रहते साथ हैं, लेकिन हम स्वर्ग जा रहे हैं कि नरक जा रहे हैं इससे उनको कोई मतलब नहीं। हम दुखी हैं कि सुखी हैं इससे उनको कोई मतलब नहीं। हम कांप रहे हैं कि हम भटक रहे हैं इससे उनको कोई मतलब नहीं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, अस प्रभु ऐसा अविकारी प्रभु आपके हृदय में अछत मन रहते हुए भी सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। जगत के सभी जीव दुखी रहते हैं, दीनहीन बने रहते हैं। वो प्रकट कब होते हैं? वो हमारे काम आने लग जाते हैं कब? नाम निरूपण नाम जतन ते, नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिन मोल रतन ते, सो प्रगटत जिन मोल रतन
जैसे दियासलाई से तिल्ली निकालो, खांचा लगाओ तो आग प्रकट, ऐसे ही उस हृदयगत प्रभु को प्रकट करने के लिए दो चीज की आवश्यकता होती है। एक तो उनके नाम के निरूपण की और दूसरे उनके नाम के जतन की। निरूपण गुरुदेव करेंगे और जतन साधक शिष्य करेगा। अगर इधर से सही ढंग से निरूपण हो जाए और इधर से अगर सही ढंग से उसका जतन हो तो सौ प्रगटत, वो भी अंतर्यामी भी प्रकट हो जाता है। कैसे? जिम मोल रतन ते। इसी बात को दूसरी चौपाई में बांधकर गोस्वामी जी ने समझाया। अग जग में, जो अग में भी है और जग में भी है। अग मने नहीं गमन करने वाले, जो चलने फिरने वाले नहीं है, पेड़ पौधे जहाँ हैं बस वहीं रहेंगे, ये अग है। और जग जो चलने फिरने वाले हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर के मानव दानव देव सब। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी। वह अग में भी है और जग में भी है, अग में भी है जग में भी है, लेकिन सब रहित, सबसे किनारे है, न्यूट्रल है, तटस्थ है, क्योंकि वह विरागी है, किसी के प्रति उसका राग नहीं है। लेकिन वही दियासलाई की आग हाथ से खांचा लगाने पर प्रकट होती है और वो हाथ से खांचा लगाने पर नहीं। तो कैसे? बोले प्रेम से, प्रेम का खांचा लगता है तब। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी। प्रेम से प्रभु प्रगट जिम आगी, प्रेम से प्रभु प्रगट आगी। वो तो प्रेम से प्रभु प्रगट जिम आगी, प्रेम से प्रभु प्रकट कर लिया गया है। ये स्फटिक शिला भी उसी मंदाकिनी गंगा के पावन तट पर है। बहुत लोग कहते हैं महाराज माला लेकर बैठता हूं, लेकिन और समय में भले मन कुछ स्थिर भी हो, ताश खेलते समय कहीं नहीं जाता है, पत्ते पर केंद्रित रहता है, और बड़े बड़े नोट गिनते समय में मन कहीं भी नहीं जाता, एकदम केंद्रित रहता है। केवल माला उठाते ही आफत आती है, मन इतना भटकना शुरू होता है, इतना भटकना शुरू कर देता है कि लगता है कि उसी समय सारी दुनिया की जिम्मेवारी इस पर आ गई, उतनी ही देर में यह भी निपटा ले वह भी निपटा ले। मन बहुत चंचल है। नरावतार अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरि पुष्करम। और उस पर नारायण स्वरूप श्री श्याम सुंदर मोहर लगाते हैं, असंशयम महाबाहो। ठीक कहते हो, मनो दुर्निग्रहम चलम। ठीक है, किंतु उस चंचल मन को अकेले तो जाएगा नहीं, तन के साथ जाएगा। एक बार उस स्फटिक शिला वाले पावन मंदाकिनी के तट पर पहुंचा करके देखिए, और अगर आपका मन वहां से थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर चला जाए तो जो चाहिए हर जाना गोस्वामी जी से वसूल कर लीजिए। सहज मनोरम है, सहज मनोरम है। वहां जाने के बाद घर याद नहीं आता है, परिवार याद नहीं आता है, केवल प्रभु याद आते हैं, श्री किशोरी जी की करुणा याद आती है, और जी चाहता है कि बस अब यहीं रह जाएं। ये बात इस कड़ी में बताई गई। अजहू बहे अजस्रधार मंदाकिनी गंगा नाम, कल कल छल छल निर्मल जल तट अर्जुन अमित ललाम। तट पे फटिक शिला है, जा पे वीर में प्रभु सिय राम। सहज मनोरम अजहू मन रम जात, त्याग गति बाम। मन की बाम गति अवरुद्ध हो जाती है वहां।
कहीं जाने का मन नहीं करता, मन करता बस यहीं रहे। यही विधि माता ने किए तुरंत ऋषि मुनि वन प्राणी सुखारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी मतारी। विधि माता ने किए तुरंत ऋषि मुनि वन प्राणी सुखारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी मतारी। आप इस समय की, इस चरित्र को सुनने के समय की अपनी मन स्थिति को टटोलिए, अपनी नब्ज टटोलिए। मन कहाँ जा रहा है? नहीं भागेगा। और आज ही सवेरे कोई अखबार का पन्ना आपके सामने आया हो, अथवा कल सवेरे आवे, उस समय भी आप अपनी नब्ज टटोल करके देख लीजिएगा, जमीन आसमान का अंतर मालूम पड़ेगा। डैगरबाजी, रिवाल्वरबाजी, किडनैपिंग इत्यादि की घटनाओं की कल्पना वाले उपन्यासों को पढ़िएगा तो ये मनस्थिति नहीं होगी। समय का टाइम पास करने के लिए हम कोई भी अनाप शनाप किताब व्हीलर के बुक स्टॉल से ले लिए और पढ़ना शुरू कर दिए। क्या प्राप्त किया? पढ़ना हो तो अपने इन पूर्वजों के इन सुजस को पढ़ो, सुनो, हृदयंगम करो, तुम्हारे भीतर की मैल को धो देंगे ये, और तुम्हारी मनस्थिति वो हो जाएगी कि प्रभु ललचेंगे कि अब चलकर इसके हृदय में डेरा डालना चाहिए। बलिहारी जाऊं। आइए अब माता अनसुईया के जीवन की एक घटना आप सुन चुके, अब दूसरी घटना आ रही है। एक दिन एक पतिव्रता रात में पति को संग ले चाली। एक दिन एक पतिव्रता रात में पति को संग ले चाली। पति से लगी मांडव्य ऋषि की सूली तनिक सी हाली। पति से लगी मांडव्य ऋषि की सूली तनिक सी हाली। शाप दिए ऋषि जाते सूली हिली मरे वह काली। शाप दिए ऋषि जाते सूली हिली मरे वह काली। होवे नहीं कल पतिव्रता ने ऐसी वृत्ति बना ली। होवे नहीं कल पतिव्रता ने ऐसी वृत्ति बना ली। इसमें एक अवान्तर कथा और दूसरी पतिव्रता की आ रही है, जिसका संबंध अणि मांडव्य ऋषि के चरित्र से भी है। ये पौराणिक महापुरुष लोग हैं। श्री हरे नमः नाम था मांडव्य ऋषि। उनके शरीर में सूली की अनी धसाई गई थी, तब से वो अनी मांडव्य ऋषि कहलाने लग गए। उस घटना का वर्णन करने में आज अनसुईया जी का चरित्र गौण पड़ जाएगा। स्वतंत्र रूप से इनकी गाथा अलग दूसरे पद में। मांडव्य चरित है अतिशय अद्भुत, को कर सके बखान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी जमराज पकड़े कान जी। जमराज को भी घुटने टेकवा दिया, कान पकड़वा करके क्षमा याचना करा ली। ऐसे मांडव्य ऋषि अपने आश्रम पर भजन कर रहे थे, समाधि में स्थित थे। जागृत से ऊपर होता है स्वप्न, स्वप्न से ऊपर होता है सुषुप्ति, और सुषुप्ति से भी ऊपर की दशा तुरीय है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये जीव अवस्था तीन,
रघुपति ध्यान तुरीय सुख, ताकि गति अति झीन, ताकि गति अति झीन, बिना साधन को जाने। ये योगा वाले लोग नहीं पहुंच सकते हैं वहां तक। योगा वाले लोग केवल फेफड़ा और अंतड़ी की सफाई कर सकते हैं। आजकल योगा की बड़ी धूम है। नाक की नली साफ कर लो, फेफड़े की थोड़ी सफाई कर लो, ब्लॉकेज को दूर कर लो। लेकिन आज का जो योगा लोगों को चमत्कृत किए हुए है, ये 8 भूमिकाओं के बाद उस स्थिति में पहुंचाता है। पहले यम, उसके बाद नियम, फिर आसन, तब प्राणायाम, तब प्रत्याहरण की प्रक्रिया, फिर धारणा, फिर ध्यान, तब समाधि में ये तुरीय अनुभव में आता है। बस दूरदर्शन पर देखा और हाँफना शुरू कर दिए और बोले कि हम तो पारंगत हो गए। योगा, योग नहीं, योगा। योग शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते। पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने योगा नहीं लिखा है, योग दर्शन अथा तो योगम व्याख्यास्यामः, योगाम नहीं। क्यों बिगाड़ रहे हो अपनी संस्कृति की मान्यताओं को? जब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसका अनुभव पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन तुरीय स्थिति का अनुभव पशुओं के पल्ले नहीं है। मनुष्य के पल्ले पड़ सकता है, लेकिन किस मनुष्य के पल्ले ईट ड्रिंक एंड बी मेरी वाले चारवाकी लोगों के पल्ले नहीं पड़ सकता है। यम, नियम। यम क्या है, नियम क्या है? महर्षि पतंजलि के व्याख्या के अनुसार 5 यम और 5 नियम, और महर्षि कपिल के अनुसार श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत जो वर्णन आया है उसके अनुसार 12 प्रकार के यम और 12 प्रकार के नियम का पालन करना शुरू करो, तब आसन में तुम्हारा पहले पहली सीढ़ी पर पांव रखो, फिर दूसरी सीढ़ी पर, फिर तीसरी पर पांव रखो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं की उपेक्षा करके इससे क्या लेना देना? हम तो सीधे 7वीं स्टेप पर पांव रखेंगे, गिरोगे। देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। हमने एक व्यक्ति को देखा है, उन्होंने शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया अपनाई, और अब स्थिति यह है कि जब वो मल त्यागने जाते हैं तो उनका शंख प्रक्षालन प्रक्रिया जो है वो पेट की पूरी अंतड़ी बाहर आ जाती है। साधो योगा किसी सही गुरु के बिना उनके पथ प्रदर्शन के, और एकाएक चाहोगे कि यम का पालन नहीं करें, नियम का पालन नहीं करें, आसन की साधना नहीं करें, प्राणायाम की सिद्धि नहीं हो, और प्रत्याहरण से हमें कोई मतलब नहीं, और सीधे हम चाहें कि तुरीय में पहुंच जाएं, ये संभव नहीं है। आइए, थोड़ा मैं बहक गया। समाज की दुर्वस्था देख करके कभी कभी कथा के साथ साथ व्यथा भी फूट पड़ती है। बरबस क्षमा करेंगे प्रभु। इस प्रक्रिया को अपनाने वाले महानुभाव क्षमा करेंगे। आइए, हाँ, महर्षि मांडव्य उस समय तुरीय स्थिति में थे, शरीर का भान नहीं था उनको। उसी समय एक घटना घटी, पड़ोस के राजा के यहाँ चोर घुस गए चोरी करने के लिए। चोरी करके भाग जाएं, इसके पहले जगार हो गई, जागो चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
चोर भागे, सिपाहियों ने पीछा किया। जब देखा उन चोरों ने कि माल लेकर के भागना और प्राण बचाना तो अब संभव नहीं, माल फेंको और प्राण बचाओ। चोरी का माल, बक्सा, पेटी, गठरी जो भी तैयार रही हो माथे पे फेंका और वे तो चंपत हो गए, गायब हो गए। और फेंका कहाँ? यहाँ मांडव्य ऋषि समाधि में थे, तुरीय दशा में थे, उनकी कुटिया के इर्द गिर्द फेंका। सिपाही पीछा करते आए, उन्होंने कहा कि चोर तो नहीं मिले लेकिन माल मिल गया। कहा कि माल मिल गया तो चोर भी यहीं कहीं होंगे। चोर तो रह नहीं गए थे वहां, तो भाग चुके थे। लेकिन वाहवाही लूटने के लिए उन माल बरामद करने वाले सिपाहियों ने महर्षि मांडव्य को ही इंगित किया, यही चोर है, यही चोर है। दाढ़ी जटा बढ़ा करके और समाधि का ढोंग कर रहा है, रात रात भर चोरी करता है और पकड़े जाने पर अब समाधि का दंभ भर रहा है। मिथ्या लांछन और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने योग। सिपाहियों ने ऋषि को ही चोर साबित किया। राजा के यहाँ खबर पहुंचाई, राजन चोर पकड़ा गया, बड़ा गजब का चोर है, भेष बना रखा है ऋषि का और चोरी करता फिरता है। सारा चोरी का माल बरामद हो गया उसकी कुटिया में, कुटिया के बाहर फेंका गया था। सिपाहियों ने थोड़ा नमक मिर्च मिला दिया, उसकी कुटिया में बरामद हुआ। बिना सोचे विचारे होनहार वश राजा ने फैसला सुना दिया, उसे सूली पर चढ़ा दो। उन दिनों की सूली बड़ी दर्दनाक होती थी। एक मोटा लट्ठा जो क्रम क्रम से ऊपर पतला होता होता और अंत में छोर पर पहुंचते पहुंचते भाले और बरछी की अनी की तरह नुकीला होता, जिसको सजा देनी होती थी उसको उस पर बिठा दिया जाता था। अब वो नुकीली अनी वाला लट्ठा, सोचिए उसका प्राण बचने देगा? सारे शरीर का छेदन भेदन करते हुए मस्तक को फोड़ करके वो सूली की अनी निकल जाती थी। उस सूली पर बिठा दिया निर्दोष समाधिस्थ तुरीय दशा प्राप्त मांडव्य ऋषि को। अगर चोर रहता तो आधा घंटा भी उस पर जीवित नहीं रह सकता था। सैकड़ों देखने वाले लोग उपस्थित हो गए। जब सूली पर उनको बिठाया गया, उनको कुछ पता नहीं कि मेरे प्रति क्या हो रहा है। वो तो तुरीय स्थिति में थे। तुरीयमेव केवलम जगद गुरुम च शाश्वतम। उसी पर अपनी पूर्ववत स्थिति में बने रहे। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब प्राणांत हुआ, अब प्राणांत हुआ, किंतु उनका प्राणांत नहीं हुआ, क्योंकि वे चोर नहीं थे, वे अपराधी नहीं थे, वे तो ऋषि थे और समाधिस्थ थे। और दिन बीत गया, रात आ गई और उसी रात्रि के समय में, अब आइए अपनी पूर्व कथा के ऊपर, एक पतिव्रता, निवेदन किया जा रहा था कि अनसुईया जी की कथा के अंतर्गत एक दूसरी कथा आ रही है, एक दूसरी पतिव्रता की। उस पतिव्रता का भी नाम बता दूं, उसका नाम था शैव्या। एक शैव्या तो महाराज हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी, वो अलग है, इनका नाम है शैव्या। ये शांडिल्य गोत्र की थी, इसलिए लोग शांडिली भी इनको कहते हैं। इनका चरित्र गीता प्रेस के भक्त चरितांक में और संभवतः नारी अंक में भी बहुत विस्तार पूर्वक दिया गया है। इन ग्रंथों को घर में रखना चाहिए,
स्वयं भी पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। गंदी गंदी पत्रिकाओं से अपने बच्चों को बचाइए। दूरदर्शन के गंदे शीशे से अपने को और अपने बच्चों को बचाइए। चरित्र निर्माण चाहते हैं तो, शांति और कल्याण चाहते हैं तो आइए। तो उस देवी का नाम था शैव्या। शांडिल्य गोत्र की थी, इसलिए शांडिली भी कहा जाता है। मैं कभी शैव्या और कभी शांडिली दोनों नामों का प्रयोग करूंगा, समझने में सुविधा हो इसके लिए। उस बेचारी शैव्या शांडिली का विवाह कौशिक नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ था। वो महर्षि कौशिक विश्वामित्र वो अलग है। तो कौशिक नामक एक ब्राह्मण के साथ उस शैव्या का विवाह हुआ था, और वो कौशिक नाम का ब्राह्मण निवासी था प्रतिष्ठानपुर का। प्रतिष्ठानपुर को आजकल झूसी बोलते हैं। प्रयाग गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे, संगम के 3 भाग हैं, एक तरफ किला, दूसरी तरफ अरेल और तीसरी तरफ झूसी। उसका प्राचीन नाम है प्रतिष्ठानपुर। उसी प्रतिष्ठानपुर का रहने वाला वो कौशिक नाम का ब्राह्मण बड़ा क्रोधी, बात बात में लगता था कि आग लगा देगा। और पूर्व जन्म का कुछ बिगड़ा हुआ संस्कार था, जिसके कारण पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण वर्तते। उसके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया था, उंगलियां चू चू के गिर गई थी, नाक भी शायद चू करके गिर गई थी, और कोढ़ के घाव सड़ाध लिए हुए, मवाद से भरे हुए, जिनमें किसी किसी में कीड़े भी दिखाई पड़ जाते थे। और ऐसे पति के पल्ले बेचारी पतिव्रता शैव्या शांडिली पड़ी थी। लेकिन उसने विवाह के समय का पंडित के द्वारा बोलवाया गया, अपने पिता के द्वारा किए गए संकल्प के शब्दों को ध्यान में रखा था। पप्पू के साथ पिंकी का विवाह हो रहा होगा तो पंडित कन्या के पिता से ये नहीं कहवाते हैं कि बोलिए अपनी पिंकी का हाथ पप्पू के हाथ में दे रहा हूं। नहीं, ये नाम नहीं लिया जाता है। नाम किसका लिया जाता है? बोले विष्णु स्वरूपाय वराय लक्ष्मी स्वरूपिणीं कन्याम तुभ्यमहं संप्रददे। अपनी लक्ष्मी स्वरूपिणी बेटी का हाथ इस विष्णु स्वरूप नारायण स्वरूप वर के हाथ में सौंप रहा हूं। अगर उस समय के पंडित जी जरा जल्दी करो, जोनार की देर हो रही है, जल्दी जल्दी कर दो, वो लोग नहीं समझ पाए। लेकिन ऋषियों की वाणी को जो सुन करके समझ करके हृदयंगम करेंगे तो वहां पति को परमेश्वर मानने की बात स्वाभाविक मन में आएगी। ये मेरे लिए नारायण है। जब तक नारायण नहीं आए हैं तब तक नारायण के प्रतीक हैं, प्रतिमूर्ति हैं, प्रतिनिधि हैं। तो इसको अच्छी तरह से सुना था शैव्या शांडिली ने, इसलिए कहा कि भले ये कोढ़ फूटने का अभिनय कर रहे हो, किंतु ये मेरे लिए नारायण हैं। मैं इनके घर की गृह लक्ष्मी। तो जैसे क्षीर सागर में अथवा वैकुंठ में स्थित अपने प्रभु नारायण की सेवा लक्ष्मी करती हैं, उसी तरह से इनकी सेवा करना मुझ शैव्या का कर्तव्य। इस भाव से उनकी सारी सेवाएं बिना नाक भाव सिकोड़े, बिना मन में किसी घृणा का भाव लिए नारायणवत अपने पति की सेवा किया करती थी। और वो क्रोधी कौशिक आधी रात को कहता कि चल मुझे अपने कंधे पर बिठा, जो आज्ञा। आधी रात को कंधे पर बिठा लेती और वो कहता कि चल। कहाँ? ले जा, मैं ले चल रहा हूं। कहां से, तुमको क्या मतलब, चल। चल देती। ऐसे ही एक दिन उसने आज्ञा की, चल। आधी रात को
कंधे पर बिठा करके शैव्या चल पड़ी। अंधेरा था, पता नहीं था कि यहाँ सूली का लट्ठा गड़ा हुआ है, पता नहीं था कि उस पर टंगे हुए कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। सूली पर चढ़ने के बाद भी अभी जीवित है, अंधेरे में क्या पता। चल पड़ी और संजोग की बात, अंधेरे में वह सूली का लट्ठा में पांव का स्पर्श हुआ कंधे पर स्थित उस कौशिक नामक ब्राह्मण का। इसने थोड़ा धक्का दे दिया, सूली हिल गई। उसके पहले तक सूली ने कोई व्यथा नहीं पहुंचाई थी उस मांडव ऋषि को। संभव है, अनुमानता उस समय उनकी समाधि खुल गई होगी, उस समय वे समाधि से उतर करके जागृत में आ चुके होंगे। सूली हिली तो उनके शरीर में धसी हुई वो सूली की पीड़ा का अनुभव हुआ। उसी समय ऋषि उबल पड़े, बड़े तेज स्वभाव के थे और बोले कि शाप दिए मांडव्य कुपित हुए, लागत जाके गात जी। सूली हिल गई व्यथा हमारी, अधिक अधिक अधिकात जी। मरे पतित वह निश्चय ही, सूर्योदय होत प्रभात जी। चौंक गई पतिव्रता शांडिली, सुन मुनिवर की बात जी। बोल पड़ी अब मेरी बात भी, सुनिए दे के ध्यान जी। जिनके सन्मुख घुटने टेकी, जमराज पकड़े कान जी। ऐसे जोरदार मुनि जो आगे चलकर जमराज को भी घुटना टेकवा दिए, और वो उनका पाला पड़ गया एक सती से। जब कहा कि जिस पतित के शरीर से लगकर मेरी सूली हिली, मुझे पीड़ा की अनुभूति हुई, सूर्योदय होते ही उसका प्राणांत हो जाएगा। इतना सुनते ही शैव्या चौंकी, कंधे पर लिए पति के। उसी स्थिति में ऊपर की ओर देखा, शायद चांदनी रात रही होगी, झलक गए कोई ऋषि बैठे इस पर, तप कर रहे होंगे, भजन कर रहे होंगे। इतनी ऊंचाई की सूली पर भजन की कौन पद्धति, परिस्थिति, बस ऐसा हो गया होगा। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जिस पतित के शरीर का स्पर्श पाकर मेरी सूली हिली है और मेरी पीड़ा अधिकाई है, सूर्योदय होते ही उस पतित का प्राणांत तो होकर रहेगा। तो पतिव्रता बोली कि अच्छा बाबा, आप कोई ऋषि मुनि है, भजन कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ लट्ठा गड़ा हुआ है और मेरे पति के शरीर से लगकर सूली हिल गई, मेरे पति का प्राणांत हो जाएगा सूर्योदय होते ही। अच्छा, तो आपकी बात मैंने सुन ली, अब आप भी मेरी बात ध्यान से सुनिए, और आप ही नहीं सारा जगत सुने। पतिव्रता सामर्थ्य अछत, क्यों कर सुहाग निज खोवे। नारी समुदाय को अबला कहा गया है। अबला कौन है? जिसके पास पातिव्रत्य का बल नहीं है, जिसके पास धार्मिकता का बल नहीं है, वो अबला कहला सकती है। ये दावा कर रही है मैं अबला नहीं हूं, मैं वो हूं जिसकी वंदना में कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैंने अपने स्वामी को नारायण समझा है, मैं नारायण को ढो रही हूं, किसी लोथ को नहीं ढो रही हूं, किसी लाश को नहीं ढो रही हूं, मैं नारायण की सेवा में परायण हूं। मेरे रहते मेरा स्वाद छीन लेंगे सूर्य नारायण। आपको भी चुनौती देती हूं,
सूर्य नारायण को भी चुनौती देती हूं, सूर्योदय होगा तब मेरे पति का प्राणांत होगा ना। सुनिए, पतिव्रता सामर्थ्य अछत क्यों कर सुहाग निज खोवे, शक्ति पक्ष की सती व्यर्थ क्यों अबला बन के रोए, पातिव्रत्य हूं को प्रभाव अब भली भांति जग जोवे, मैंने हूं संकल्प कियो अब सूर्योदय नहीं होवे। जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक सूर्योदय नहीं होगा। ऋषिवर, सूर्योदय नहीं होगा जब तक मैं नहीं चाहूं। घातक बन क्यों मृत्यु देवता लेवे पति के प्राण जी, जिनके सन्मुख घुटने टेक जमराज पकड़े कान। ऐसे सामर्थ्यवान ऋषि की टक्कर हो गई आज एक पतिव्रता से। इसने कहा कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी ऋषिवर सूर्योदय नहीं होगा। सूर्योदय होना रुक गया। हाहाकार मच गयो जग में, शोर भयो अति भारी, सूर्योदय के बिना विश्व वे गयो परम दुखारी। घड़ी की प्रथा रही हो, चाहे तारक मंडल को देख करके लोग रात्रि और दिन का अनुमान करते हो। लोग कह रहे हैं कि अब तक तो सूर्योदय हो जाना चाहिए था, सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा है, सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा है। कितना समय तक सूर्योदय नहीं हो पाया। जैसे श्री रामावतार के समय में श्री अवध धाम के ऊपर आकर के कौतुक देखी पतंग बुलाना, और एक मास ते जात न जाना, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के तो भला निशा कवन विधि हो। त्रेता में 1 महीने का 1 दिन हुआ था, और द्वापर में ब्रह्मरात्र उपावृत्ते वासुदेव देवानुमोदिता अनिच्छन्त्यो येर गोप्या स्वगृहान भगवत प्रिया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। ब्रह्मरात्रि के बराबर एक रात्रि हो गई योग माया मुपाश्रिता। ऐसे ही आज सूर्योदय नहीं हो रहा है, समय बीतता जा रहा है। क्यों? कितना समय निकल गया? 10 श्री हरे नमः 10 दिन तक जितना समय हो सकता है 24 घंटा में 10 को गुणा कर दीजिए। पतिव्रता ने भी संकल्प कर लिया है, जब तक मैं नहीं चाहूं मेरा सुहाग छीनने वाले सूरज का उदय नहीं होगा। तो पितामह, क्या ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी, इसमें सुधार होगा? बोले मेरे वश की नहीं। उस पतिव्रता के संकल्प पर ब्रह्मा की मजाल नहीं जो हावी होकर के, ये लोग ब्रह्मा की रेख पर भी मेख मारने वाले लोग हैं जी। ब्रह्मा की मजाल नहीं जो पतिव्रता के संकल्प पर हावी हो जाएं। तो कोई गली, कोई मार्ग, कोई धारा है क्या जिससे कि सुधार हो सके? बोले हाँ, हंसा की गति हंसा जाने। सती की गति को कोई सती ही समझ सकती है और समझौता करा सकती है। तो बोले किसी सती का नाम बताइए। बोले अनसुईया के पास जाओ। आ गया चरित्र न। अब इतनी बातें बताए बिना उस कड़ी को समझना थोड़ा कठिन था, इसलिए अवान्तर कथा बीच में लेकर के थोड़ी सी व्याख्या करनी पड़ गई। अब आइए सरल हो जाएगी बात। एक दिन एक पतिव्रता रात में पति को संग ले चाली। एक दिन एक पतिव्रता रात में पति को संग ले चाली। पति से लगी मांडव्य ऋषि की सूली तनिक सी हाली। पति से लगी
तब ऋषि की सुनी तनिक सी हानि। शाप दिए ऋषि जाते सूली, हिली मरे वह काली। शाप दिए ऋषि जाते सुनी मरे वह काली। होवे नहीं कल पतिव्रता ने ऐसी वृत्ति बना ली। होवे नहीं कल पतिव्रता ने ऐसी वृत्ति बना ली। अब तो सूर्योदय बिना विश्व यह हो गए परम दुखारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। अब तो सूर्योदय ना विश्व हो गए परम दुखारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। यह कथा विलक्षण परम सती अनसुईया की अति प्यारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। यह कथा विलक्षण परम सती अनसुईया की अति प्यारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। जो लोग ब्रह्मा जी के यहाँ गए थे कृपा की भीख मांगने, उनको ब्रह्मा जी ने रेफर कर दिया अनसुईया के पास जा। सारा मंडल उपस्थित हुआ अनसुईया जी के द्वारे पर। माता रक्षा करो, माता रक्षा करो। माता ने किवाड़ खोल के देखा, जन समुदाय जिसमें न केवल मानव, न केवल ऋषि मुनि, बल्कि देवलोक के देवता भी सम्मिलित हैं। जब ब्रह्मा जी का नहीं बस चल रहा है तो ये देवता किस गिनती में। सब त्राय त्राय कर रहे, माँ बचाओ, माता बचाओ, माता रक्षा करो। क्यों, क्या समस्या है? बोले माता, एक संत ने एक सती के पति को शाप दे दिया था कि सूर्योदय होते ही उसका प्राणांत हो जाएगा। और सती ने संकल्प कर लिया है कि ऐसा सूर्योदय नहीं होने पाएगा जो मेरा सुहाग छीन ले जब तक मैं नहीं चाहूं। तो 10 दिन में जितना समय व्यतीत हो सकता था उतना समय व्यतीत हो चुका है, सूर्योदय रुका हुआ है। माँ, हम लोग ब्रह्मा के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। तो ब्रह्मा जी ने भेजा है कि मेरी पुत्र वधू अनसुईया के पास जाओ। मेरे 10 पुत्रों में एक अत्रि और उनकी पत्नी मेरी पुत्र वधू अनसुईया परम पतिव्रता है, पतिव्रता शिरोमणि है। उसके पास जाओ और वो कोई हल निकालेंगे। इसलिए हम सब आपके यहाँ कृपा की भीख मांगने आए हैं। कृपा कर दो माँ, जो सूर्योदय होने लगे, नहीं तो वनस्पतियां और वनस्पतियों समेत उनके उपजीवी सब के सब मौत के घाट की ओर जा रहे हैं। देव कार्य सारा रुका हुआ है, देवताओं को भी खुराक नहीं मिल पा रही है। देव कार्य के बिना रक्षा करो मां। तुरंत माता उठी और चलिए कह करके सीधे प्रतिष्ठानपुर आई झूसी। कहां चित्रकूट और कहां प्रयाग का एक भाग झूसी, प्रतिष्ठानपुर आई। और माता अनसुईया को देखते ही शैब्या उठकर खड़ी हो गई। मां, आपको आना पड़ गया? हाँ बेटी, सारा विश्व संकट में। विश्व का संकट दूर करने के लिए, व्यष्टि का दुख दूर करने के लिए, श्री हरे नमः, समष्टि का दुख दूर करने के लिए व्यष्टि को थोड़ा कुछ सहना पड़ जाए, सह लो बेटी। माँ, स्पष्ट आज्ञा दो। आप हमारी समाज की गौरव हो, आप हमारी पतिव्रता समाज की शिरोमणि हो। आपकी आज्ञा सिर पर धारण करूंगी, आप आज्ञा करो। कहा कि बेटी सूर्योदय होने दो। माँ, आप कह रही हो सूर्योदय होने दूं, अपने सुहाग को लुट जाने दूं? हाँ बेटी, समष्टि का कष्ट दूर करने के लिए व्यष्टि को थोड़ा अगर कष्ट सहना पड़े तो घबराओ नहीं। एक बार सूर्योदय होने दो, ऋषि की वाणी सत्य होने दो। और सूर्योदय होते ही अपने पति के प्राण निकलने दो, उनकी वाणी को सत्य रखने के लिए।
लेकिन उसके आगे की जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। तेरे पति के प्राण शरीर से निकलेंगे और 2 कदम भी उस प्राण को जाने नहीं दूंगी। मैं उसको अपने पातिव्रत्य के बल पर रोकूंगी और पुनः इस शरीर में आधान करूंगी। मेरी जिम्मेवारी है बेटी, सारे विश्व का कष्ट दूर करने के लिए किंचित इतनी ही देर होगी, उस इतनी देर में तेरी आंख में आंसू आने का अवसर नहीं दूंगी। सूर्योदय होगा, पति का प्राणांत होगा और उस पति के प्राण को वापस यूं लेकर के और तेरे पति के शरीर में प्रवेश कराऊंगी। और बेटी बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। अभी तो तेरे पति का कोढ़ी मवाद से भरा हुआ कीड़ा पड़ा हुआ शरीर दिखाई पड़ रहा है और अब जब पुनर्जीवित होगा तो अब उसकी किशोर अवस्था होगी, 16 वर्ष की, उसकी कंचन काया होगी, कहीं भी मवाद और फोड़े का निशान भी नहीं होगा। और अब तक तेरे पतिदेव बड़े क्रोधी स्वभाव के रहे हैं, लेकिन अब तेरे पतिदेव साक्षात कृपा करुणा और शील की मूर्ति होंगे। शैव्या ने कहा कि मां आप कह रही हो तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अनसुईया ने वहा देवी को अपनी भांति समझायो। अनसुईया ने वहा देवी को अपनी भांति समझायो। होन देव सूर्योदय क्यों निज पति हित जगत दुखायो। होन देव सूर्योदय क्यों निज पति हित जगत दुखायो। करी प्रतीति इनके वचन। माँ आपके वचन पर मेरा विश्वास है, आपका वचन अन्यथा नहीं होने वाला है, इसलिए मैं अपने संकल्प को वापस लेती हूँ। करी प्रतीति इनके वचन वाने निज प्रण लौटायो। करी प्रतीति इनके वचन वाने निज प्रण लौटायो। सूर्योदय भयो मर गयो पति अनसुईया ने तुरंत जीवायो। सूर्योदय भयो मर गयो पति अनसुईया ने तुरंत जीवायो। यही विधि अनसुईया ने पुण्य कृपया यही विधि अनसुईया ने पुण्य कृपया जग की विपत्ति निवारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। यही विधि अनसुईया ने पुण्य कृपया जग की विपत्ति निवारी। परमेश्वर जिनके परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। यह कथा अनोखी हो, यह कथा विलक्षण परम सती अनसुईया की अति प्यारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। यह कथा अनोखी परम सती अनसुईया की अति प्यारी। परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। माता अनसुईया के पातिव्रत्यपूर्ण जीवन की 2 झांकियां आपके सन्मुख प्रस्तुत की गई। माता के आश्वासन पर शैव्या शांडिली ने अपना संकल्प वापस लिया। सूर्य नारायण माता ने आश्वासन दे दिया है, अब आप उदित हो जाओ, आप उदित हो जाओ, सारा जगत मुदित हो जाए और मेरे पति का प्राणांत भी होगा। ऋषि की वाणी सत्य होने के लिए, लेकिन माता ने आश्वासन दिया है, इसलिए मेरा पति पुनर्जीवित भी होगा। और वही हुआ। संकल्प वापस लेते ही सूर्योदय हुआ, सारा जगत खिलखिला उठा और कौशिक का प्राणांत हुआ। और
तुरंत माता सावधान है, प्राण से कहा कहाँ जा रहे हो, वापस आओ। और वापस आकर के इस शरीर में प्रविष्ट हुई वह आत्मा पुनः चेतना हुई और वह शरीर किशोर अवस्था में परिणत हो गया, दिव्य भव्य स्वरूप हो गया, परम सौम्य कृपालु दयालु शीलवान हो गए। कौशिक अपने पति समेत शैव्या माता अनसुईया के चरण पर मत्था टेक करके कृतज्ञता ज्ञापन कर रही हैं। समय लगभग सीमा पर पहुंच चुका है। आज इन्हीं दो घटनाओं की चर्चा करके वाणी को विराम देना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाली घटना तीसरी, जिसमें व्याख्या है परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए। अब परमेश्वर कैसे पुत्र हो गए वो थोड़ी लंबी चौड़ी कथा है, इसमें नारद बाबा की भी थोड़ी भूमिका है। एक कड़ी गा देता हूं। एक समय मुनि नारद जी ने अद्भुत खेल रचाया। एक समय मुनि नारद जी ने अद्भुत खेल रचाया। उमा रमा ब्रह्माणी को घर घर जाके उकसायो। उमा रमा ब्रह्माणी को घर घर जाके उकसायो। एक बार नारद बाबा अपने मन से कुछ नहीं करते। किसकी महत्ता थी कि जिसने पार्थ प्रण की पूर्ति की, हिल जाए तो पत्ता भला, सत्ता बिना इस मूर्ति की। नारद बाबा 24 अवतार में भी एक है। श्रीमद् भागवत के अनुसार नारद बाबा 12 भागवताचार्य में भी एक है, श्रीमद् भागवत के अनुसार। और नारद बाबा चतुः संप्रदायाचार्य में भी एक है। नारद जी अनर्गल कैसे करेंगे? नारद जी जो करते हैं किस लिए करते हैं, उसमें इनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ का किंचित लेश भी नहीं होता है। सत्यनारायण व्रत कथा घर घर में कही जाती है, सुनी जाती है। उसमें का एक श्लोक उद्धृत कर दूं। नारद बाबा की कोई भी क्रिया, कोई भी योजना क्यों होती है? बोले एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, परानुग्रह कांक्षया, औरों पर अनुग्रह करने की ही आकांक्षा से पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोक मुपागतः। वो जो कुछ करते हैं। ऋषि नारद हरि भगत सयाने, ऋषि नारद हरि भगत सयाने। ऋषि नारद हरि भगत सयाने, नारद हरि भगत सयाने। हरि के मन की रुचि पहचाने, हरि के मन की रुचि पहचाने। हरि के मन की रुचि पहचाने, हरि के मन की रुचि पहचाने। भगवान की रुचि, भगवान की भौं का इशारा प्राप्त करके ही कुछ किया करते हैं। आज प्रभु ने ही ये लीला रचने की प्रेरणा दी। नारद मंच तैयार करो, मैं लीलाधर हूं, अपना लीला वैभव लेकर के भूतल पर अवतरित होना चाहता हूं, मंच तैयार करो। अब किसको कौन सी भूमिका दी जाएगी वो मेरे ऊपर छोड़ो, तुमको अभी यही भूमिका सौंप रहा हूं। आप जाओ, कैलाश जाओ, भगवती उमा को उकसाओ, सत्यलोक जाओ, ब्रह्माणी को उकसाओ, और वैकुंठ में आकर के रमा को भी एक बार उकसा दो। क्या कह करके प्रभु ने प्रेरणा कर दी और नारद जी आए, तीनों जगह गए।
माता जी के चरणों में बालक नारद का प्रणाम। प्रसन्न रहो मेरे लाडले। नारद कहो कहाँ से आ रहे हो? बोले माता जी आप तो जानती ही हैं, लोकांतर में भ्रमण करते रहने का मुझे शाप लगा हुआ है और भटकता ही रहता हूँ। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मन मस्तानी है। श्री हरे नमः। भ्रमणशील रहता हूँ। अभी कहाँ से आ रहे हो? मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। कोई नया समाचार? हाँ, एक नया समाचार है। आजकल जगह जगह एक ही बात की चर्चा हो रही है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, अनुभव भी किया होगा, गणेश जी ने दूध पिया था। याद आ गई बात? अखबार के अखबार रंगे रंगाए आते थे। न केवल भारत के गणेश जी ने, विदेशों में भी कहीं गणेश जी रहे हो, विदेशियों ने भी उनको दूध पिलाया, नास्तिकों ने भी दूध पिलाया। आज मूर्ति पूजा प्रथा की जागरूकता और सजीवता की जांच हो रही है। क्यों नहीं बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें? तो दूध इतनी जल्दी कहां से आ जाएगा? अरे गाय भैंस का नहीं तो पैकेट का सही। सुना है पैकेट का भी दूध ले लेकर के लोगों ने कोना अमनिया करके पैकेट का गणेश जी के मुंह के सामने ले जाकर लगाया और देखा कि न दूध बाएं गया, न दाहिने गया, न नीचे गया, न ऊपर गया, और पैकेट खाली। अरे पी गए गणेश जी, दूध पी गए। श्रद्धालुओं का दूध पिए सो पिए, नास्तिकों का भी दूध पी गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तरह के लोगों ने जांच की और बोले कि पी गए। अरे हमारे हाथ का भी दूध पी गए। तो उन दिनों में जैसे हर जगह, हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर घर में, हर पेपर में ये चर्चा का विषय बन गया था। इसी तरह से नारद जी ने तीनों को उकसाया और कहा कि माता जी क्या बताऊं, आजकल संसार में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि आजकल पतिव्रता शिरोमणि कौन है जगत में। पतिव्रता शिरोमणि, उत्कंठा हुई। अच्छा किसका नाम आया? लोग कहते हैं कि अनसुईया पतिव्रता शिरोमणि। तो तीनों ने मुंह बिचका कर कहा होंगी पतिव्रता शिरोमणि। पृथ्वी पर की पतिव्रताओं में शिरोमणि होंगी, हम कोई धरती पर की है थोड़े, तो बहुत ऊंचाई पर की है, हमसे बढ़ चढ़ के नहीं हो सकती। नारद जी ने कहा माता जी इस भ्रम में मत रहना, इस भ्रम में मत रहना। चर्चा तो यही विशेष रूप से हो रही है कि न केवल भूतल की माताओं बहनों और बहू बेटियों में, बल्कि पाताल से लेकर के और ब्रह्मांड के परले सिरे तक, यहां तक कि त्रिपाद विभूति तक, इनके बराबर की दूसरी कोई पतिव्रता नहीं है। ऐसी चर्चा चल रही है। हाँ माता जी, यही तो मैं आपको सूचित करने आया हूं। अच्छा मैं ज्यादा देर टिक नहीं सकता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद बाबा एक छाप छोड़ गए इस वार्ता की, और तीनों के मन में ये बात आई है। जगत की पतिव्रताओं में शिरोमणि मानी जा सकती है, हमसे बढ़ चढ़ के कैसे हो जाएंगे? लेकिन नारद तो कह रहा था कि आजकल चर्चा चल रही कि उनसे कोई बड़ी पतिव्रता कोई है ही नहीं, जांच करनी होगी। एक समय मुनि नारद जी ने अद्भुत खेल रचायो, एक समय मुनि नारद जी ने अद्भुत खेल रचायो, उमा रमा ब्रह्माणी को घर घर जाके उकसायो, उमा रमा ब्रह्माणी को घर घर जाके उकसायो, सती शिरोमणि अनसुईया ने ऐसो नाम कमायो, सती शिरोमणि
दिया है कि पतिव्रता में परम शिरोमणि ये नाम जाते गायो, पतिव्रता में परम शिरोमणि यह नाम जाते गायो, पतिव्रता में परम श्रेष्ठ यह नाम जाते गायो, पतिव्रता में परम श्रेष्ठ यह नाम जाते गायो। नारद जी तो विदा हो गए, किंतु नारद मुनि की सुनी, नारद मुनि की बात जगी, सुनी नारद मुनि की बात जगी, स्पर्धा तिनन उर भारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी माता। सुनी नारद मुनि की बात जगी, स्पर्धा तिनन उर भारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी, परमेश्वर जिनके पुत्र हो गए आप बनी महतारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री अनुसुईया माता की जय, श्री अत्रि बाबा की जय। इसी संक्षिप्त भूमिका के साथ वाणी को यहीं विराम दिया जा रहा है। इससे आगे की चर्चा श्री प्रभु कृपा से कल होगी। एक और अच्छा काम हमारे भैया श्याम प्रकाश जी कर रहे हैं, जिसका लाभ हमारे जैसे लोगों को भी मिल रहा है। YouTube चैनल श्री हरे नमः इस नाम से, श्री मामाजी बक्सर वाले इस नाम से YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामाजी बक्सर इस नाम से क्रमशः महाराज जी की जो वाणी है प्रवचनों की, उनको कुछ वीडियो भी हैं, कुछ केवल ऑडियो हैं, उनको क्रमशः श्री भैया श्याम प्रकाश जी प्रसारित कर रहे हैं। हमारा सभी प्रेमियों से आग्रह है कि इस विज्ञान के युग में इस विज्ञान के उत्कृष्ट उपहार को आप लोग हृदय से समादर दें। आज इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि पूज्य महाराज जी की वाणी को आज भी उन्हीं के स्वर में हम श्रवण कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लें, YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामाजी बक्सर वाले इस नाम से है। आप लोग गाड़ी में आते जाते समय, रात को सोते समय निकाल करके और प्रतिदिन महाराज जी की वाणी का श्रवण करके सत्संग लाभ प्राप्त करें।